प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में। मैं पहले आपका धन्यवाद करूंगा सब पत्रकार लोगों का। और सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि मैं 30 साल से पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं, बीजेपी से जी। पहले बूथ अध्यक्ष रहा हूं, फिलहाल मीडिया प्रभारी भी हूं। और मेरी पत्नी जो है इंद्रेश जी। वो ग्राम प्रधान है जी। और 40 साल मतलब यहाँ पहले 20 साल पहले तक एससी ही प्रधान रहे जी। और एससी प्रधान होने के बाद भी यहाँ ना रोड ठीक हुए ना नाले ठीक हुए। अच्छा। जो भी गंदगी रही मतलब बराबर रही, मतलब लोगों ने खाया पिया मौज ली और राजनीति उल्टी सीधी राजनीति करी, उल्टी सीधे मुकदमे से विकास कार्यों पर आएंगे प्रधान जी, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ क्यूरियोसिटीज हैं, उनको हम जानना चाहेंगे कि जब राजनीति की स्टार्टिंग हुई, आपने कहा कि आपने के लिए लंबे अवधि से जो है पार्टी के सहयोग में रहे हैं आप, तो राजनीति में आने का इंसिडेंट कैसा था? किस अवस्था में, किस उम्र में आप राजनीति में आए थे? उस टाइम तो बहुत बुरी हालत थी, मगर मैं फ्री पार्टी जुड़ा रहा और विपक्ष पार्टियों ने परेशान भी खूब ही करा। अच्छा। उल्टे सीधे मुकदमे भी लगे। अच्छा। मगर पार्टी हमने चेंज नहीं करी बराबर। अब जो पार्टी में कुछ सुकून भी है। तो प्रधान जी, बीजेपी ही चुनने का क्या मकसद था? बीजेपी चुनने का मेन मकसद तो ये था कि मतलब बहुत सुकून की पार्टी है और जितनी भी गुंडागर्दी पहले पार्टी में चली है, माया सरकार हो या मुलायम सिंह सरकार हो, मतलब खुले गुंडे हैं लोगों के। हमारे यहाँ भी एक भूमाफिया है बहुत बड़ा वाला, उसने करीब 12 बीघे का ढहर जोत रखा। अच्छा। और शिक्षा मित्र था, नेतागर्दी करता था। जब मैं हमारी बीवी प्रधान बनी तो सबसे पहले मैंने कार्रवाई उसी पे करी है। अच्छा। शिक्षा मित्र से हटाया और स्कूल अभी तक मतलब ही नहीं है जाने का, उसका नेतागर्दी करता था। मतलब किसी भी पार्टी में वो स्कूल नहीं गया और गांव में अगर जितने भी एससी प्रधान बने सभी की प्रधानी उसने। प्रधान जी, 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपका? 4 साल का कार्यकाल मतलब 4 साल में हमने इतना विकास कर चुके हैं गाँव में। उसके विकास के विषय में एक एक करके बताइए कि सड़कों में कितनी सड़कें बनी 4 साल में? मतलब जो करीब 20 साल से सड़क इतनी परेशान थी, यहाँ से चौराहे से और गांव के बाहर तक मेन सड़क यहाँ पे के कार्यकाल में हाँ हमने बनवाई है। ललित भाई से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से 300 मीटर ली है वो। अच्छा। 300 मीटर इधर बनवाई है, 300 मीटर मुदित भाई से ब्लॉक प्रमुख है। अच्छा। हाँ, वो मंदिर साइड में मतलब जो रास्ते खराब थे वो सारे रास्ते कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। बाकी अब छोटे मोटे करीब अपने पास से जो हमने करा 20 लाख रुपए की जमीन जिला पंचायत घर के लिए फ्री दी है ऐसी। अच्छा। हाँ, दान में दी। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ के आसपास के ये वीडियो इस बात को लेकर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि हालांकि मैं जानता हूँ पत्रकार होने के नाते कि इस बार जो है राज्य सरकार से प्रधानों की निधि पहले के मुकाबले काफी हद तक कम रही, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है संभल नहीं पाई सरकार, काफी सारे क्राइसिस रहे। लेकिन उस निधि के कम होने के बावजूद भी इस तरह के तमाम विकास हम अपने चैनल के माध्यम से प्रधान जी के पहुंचा रहे हैं और खुद अपने पास से भी जो है इतनी बड़ी उपलब्धि, ये एक बहुत गर्व की बात है। अब मैं लेकिन आगे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक प्रधान के ऊपर जिम्मेदारियां कई होती हैं, सड़कों की विकास की हो, डेली सफाई की हो, या लोगों की जो है वो पारिवारिक समस्याओं की हो, तो विकास तक के सीमित रहे हैं लोगों के, गांव वासियों के पारिवारिक समस्याओं को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को देखा? हर समस्या की भी। अच्छा। कोई अगर गरीब है उसकी दवाई की गोली की हर चीज लिए तैयार रहे हम। अच्छा। और सबसे मेन चीज ये है 650 एससी है यहाँ। अच्छा। 650 एससी में मतलब पिछली बार जब हम लड़े थे तो 3 सामान्य सीट थी, 3 बीसी वाले लड़े थे गुजर और एक एससी लड़ा था। हाँ, तो एससी वाले का तीसरा नंबर रहा, हमारा पहला नंबर रहा। अच्छा। और आज इस घड़ी में भी 400 एससी हमारे पास है। अच्छा। हाँ, और गुजर टोटल हमारे साथ है। अच्छा। मतलब सिर्फ विकास के जी। और करीब 80 जो लोग परेशान थे, 80 नल हमने अपने पास से हैंडपंप दिए हैं। बहुत बड़ी बात है। और 4 बाहर मतलब गांव से बाहर 4 मंदिरों पे भी लगाए। असल में कि ईमानदारी से ये भी बताइए, इस 4 साल के कार्यकाल में कि कोई ऐसा काम प्रधान जी जब आप बैठ के अकेले सोचते हो कि यार काश अगर मेरे गांव वासियों के लिए ये भी हो जाता, या 1 साल का भी समय बचा, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा और ये गांव वालों के लिए सुविधा कराऊंगा, ऐसा कोई कार्य? मतलब खेल मैदान के लिए मेरी इच्छा थी। अच्छा। अरे वाह। हाँ, वेरी गुड। मतलब उसके लिए जमीन नहीं हो पा रही है। अच्छा। डीएम साहब से मैंने बोला था एक बार, सीडीओ साहब से बोला था,
तो उसके लिए कोई जमीन पमीन इतनी जमीन हो नहीं पाई, यानी सांसद जी ने मुझसे बोल दिया। अच्छा, और एक स्कूल के लिए बोल दिया, इंटर कॉलेज के लिए। इंटर कॉलेज आने का है उम्मीद हाँ, आपको? हाँ। अच्छा, अभी जो है जमीन नहीं हो पा रही मेरे यहाँ। अच्छा, तो यदि जमीन की व्यवस्था हो जाए तो शायद हाँ, तो सांसद जी दे देंगे। तो सांसद जी बिल्कुल यहाँ पर आवंटित कर देंगे। हाँ, इंटर कॉलेज भी आपके उसमें होगा? विश्वास भी करते हैं। तो क्या जमीन के लिए फिर कोशिश करेंगे गांव वालों को समझा के बुझा के, या कुछ खेत वगैरह कोई गांव अगर मिल जाए तो हाँ, बहुत बढ़िया बात है। आप बिल्कुल स्कूल लाने में सक्षम है यहाँ पर इंटर कॉलेज का? और अच्छा, अभी जो यहाँ पर अभी जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, कैसा है शिक्षा का स्तर? शिक्षा का ऐसा है, जब हमारी बीवी प्रधान बनी जी, तो हम इतना बुरा हाल था स्कूलों का, जूनियर और प्राइमरी है, इतना बुरा हाल था। पहले तो हमने जितनी मैडम थी और टीचर थे उन्हें बैठा के उनसे बोला, हाँ, बैठा के मीटिंग ली और उनसे सीधा बोला हमने कि पिछली तो जो भी तुमने अब तक करा है वो तो उठा के रख दो अलग। हम उसमें नहीं जा रहे, हाँ, नहीं आपको बाकी परेशान कर तो रहे। हाँ, बाकी शुरू से ही मिड डे मील भी मैं ही बनवाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो लेकिन आपके जो भी खाना बनता, नंबर 1 का खाना बनता। अच्छा, और मतलब टॉयलेट जो भी है, नल की व्यवस्था, बच्चों के बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था। कोई बच्चा नीचे तो नहीं? नहीं, सबके लिए बेंचेस की व्यवस्था है? बेंच सब अच्छी व्यवस्था। देखिए, मेरा ये सवाल करने का उद्देश्य ये भी था क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं जो कोर्स के नाम पर, फीस के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो है ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि गांव के अंदर हर परिवार सक्षम हो। तो आप बेझिझक जो है अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जहां पर इस प्रकार के प्रधान हैं, जहां पर इस तरह की महिला प्रधान जो लगातार टीचरों की काउंसलिंग करते हो, बच्चों की व्यवस्थाएं देखते हो, खुद मिड डे मील के लिए जैसे एक बड़ी बात है कि वो इनकी देखरेख में बिल्कुल स्वस्थ तरीके से बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष जी उनसे बातचीत करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, आपका पूरा जो है परिचय मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल में पहुंचा। आप माइक पकड़ सकते हैं? मेरा नाम सुरेंद्र लोहिया है। अच्छा, अध्यक्ष जी, मैंने आपको बता ही दिया, नहीं आप रखिए माइक अपने हाथ में, मैंने बता ही दिया अपने दर्शकों के अध्यक्ष जी से। जी, अध्यक्ष जी, मेरा पहला और अहम सवाल, आप किसान यूनियन के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जैसे कि मेरी जानकारी में है, तो किसान यूनियन के अध्यक्ष बनने का या किसान यूनियन का कार्यकर्ता बनने का, उसमें जुड़ने का क्या उद्देश्य था? पहले वो दर्शकों को, फिर मैं अगला सवाल। जी, मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया। ठीक है। और 7/4/95 में माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी जो उत्तर प्रदेश के शेरा हुआ करते थे, उनको मैंने 7 तारीख 4था महीना सन 95 में अपने गांव, अपने घर पे मंगरौला में बुलाया था। अच्छा। चेतन चौहान जी जब कभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, मुरादाबाद जिला था, विजय प्रकाश त्यागी सम्मान, चेतन चौहान जी मास्टर हरपाल सिंह जी सिंहपुर से पूर्व जो है ना विजय निगम के अध्यक्ष हैं, और संदीप अग्रवाल जी मुरादाबाद। मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया लगातार। मैं बीजेपी में रहा, पिछली सरकार में भी विश्व हिंदू महासंघ का जिला प्रभारी रहा योगी जी के। आपके विस्तार में ही पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, आप एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, इतने में हम खत्म करते हैं। लेकिन अगला सवाल मैं लूंगा तुरंत कि क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ी किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बनने की? जब हमने तमाम पार्टियों में काम किया, अधिकारी सोते रहते हैं, अधिकारी नहीं सुन पाते किसी की। भारतीय किसान यूनियन का काम है सोए हुए अधिकारियों को जगाना। सरकार कुछ कह रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो जो योगी जी वहां से काम कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अधिकारी नहीं सुनते धरातल पे। तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता का काम है कि सोए हुए अधिकारी को जगाना। जय जवान जय किसान। सर, लेकिन अगर वो सोए हुए अधिकारी नहीं जाग रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी उन्हें बर्खास्त भी तो नहीं करते? नहीं, वो बर्खास्त तक, उनके पास मंत्री हैं, वो चाहे तो उनको निष्कासित कर सकते हैं। बर्खास्त करने की उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती है ना, आवाज पहुंचती नहीं। भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं हम अमरोहा के, जो अधिकारी सो रहे हैं, उनके कान पे ढोलक बजा करके मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देते हैं। जो हमारे देश में, प्रदेश में, जिले में LIU काम कर रही है, LIU को हम जो ज्ञापन देते हैं, और हम ये पूर्णतः विश्वास रखते हैं LIU पे कि वो सुबह से शाम तक नहीं, 2 घंटे में वो ज्ञापन जो सचिवालय में पहुंच जाता है लखनऊ में, और वो अधिकारी सोते से अपनी नींद को जो तोड़ देते हैं। मुख्य किसानों की समस्याएं क्या है? मुख्य किसानों की समस्या है कि सरकार, हम लोग चाहते हैं, भारतीय किसान यूनियन चाहती है
कि जो ये मिड डे मील बन रहा है ये ना बने, जो ड्रेस स्कूल में बच्चों को दी जा रही है ये भी ना दी जाए, चिकित्सा शिक्षा फ्री हो, और 60 साल के बुजुर्ग की जो है वृद्धा पेंशन सबकी एक समान हो। नहीं मैं, लेकिन ये बड़ा अजीब बात है, मिड डे मील क्यों ना बने और ड्रेस क्यों ना दी जाए? मिड डे मील तो इन लोगों को खिलवाया ना जाए ना, कि जो ये मंत्री लोग बैठे हैं, विधायक लोग बैठे हैं, इनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और छोटे गरीब के बच्चे को कीड़े पड़े हुए चावल स्कूल में बनाए जा रहे हैं। तो जो गरीब का बच्चा है वो तो खाएगा कीड़े पड़े हुए चावल, वो खाएगा इतना मोटा चावल, और जो जनता विधायक और मंत्री बनाती है वो खाएंगे वनस्पति के चावल, वो खाएंगे बहुत 100 रुपए के चावल। नहीं, सरकार जो ना उन लोगों को खिलवाए ना ये चावल। तो चिकित्सा और शिक्षा जो है फ्री हो, और ये जो देश में कानून है, हम चाहते हैं कि जो छोटे जो गरीब किसान हैं, जो ये अनाज भी दिया जा रहा है, जो सरकार वितरित कर रही है राशन जो है 5 किलो प्रति यूनिट, 5 किलो प्रति यूनिट पे डीलर बांटते हैं 4 किलो प्रति यूनिट, और वो भी वो चौथे महीने में बांटते हैं। तो ये 5 किलो प्रति यूनिट पे माननीय मुख्यमंत्री जी की तो योजना सही है, पर तू किसान को योजना हराम कर दिया। लेकिन आप तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह क्षेत्र के पार्षदों पर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के अंदर प्रॉपर जो है कि घर तक जो है वो पूरा अनाज पहुंचे। जिम्मेदारी है, किसान यूनियन की जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? नहीं, अरे हम लोग किसान नेता हैं, हम कोई भी नहीं, कोई भी अधिकारी जिले में हो और कोई भी विधायक मंत्री जिले में हो जो गलत करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े आवाज उठाने के लिए, अधिकारियों तक आवाज पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाएंगे। ये है कि आप किसान यूनियन के साथ साथ तमाम आम जनता पर भी इस तरह का चाहते हैं कि तमाम जो व्यवस्था है सुव्यवस्थित हो। देखिए, जय जवान जय किसान, देश की सीमा पे खड़ा है जवान, और आंतरिक है किसान, आंतरिक है किसान। किसान ही तो अन्नदाता है, किसान ही तो सब कमाए के खिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने एक सोच और उस सोच के साथ एक जोश आप तक पहुंचाया, किस तरह की फिक्रें हैं कि चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, और अगर एक कानून की बात होती है तो सभी के लिए एक समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जहां तक इनका उद्देश्य मुझे महसूस हुआ है। मैं लेकिन वापस आऊंगा एक बार लास्ट टाइम प्रधान जी आपकी तरफ कुछ और सवाल। प्रधान जी, 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और तमाम वो हमारी आपकी सुव्यवस्थाएं चीजें हमने लोगों तक पहुंचाई, लेकिन अब सवाल एक ये बनता है कि अगला जो चुनाव है उस चुनाव के लिए क्या रणनीति है, क्या एजेंडेज होंगे और क्या जहन के अंदर बात होगी कि क्या नया करना है गांव के लिए? अगला चुनाव मेरे साथ पब्लिक है, दोनों ब्रदर हैं और वो ही निर्णय करेगी, उन्हीं के साथ पे हूँ। अच्छा। और एक चीज और बताऊं, जो गांव की निधि आती है, गांव की निधि से अलग मैंने 3 करोड़ के रास्ते विधायक जी से और एमपी साहब से, जिला पंचायत अध्यक्ष से, प्रमुख साहब से अच्छा लेके, और इसी गांव में मैंने रास्ते बनवाए हो। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी रोड गिरवा ली, आम पब्लिक के लिए काम करा जी। और उसी चीज को पब्लिक जितनी बैठी हुई है पब्लिक, ये डेली 5 साल से मुझसे जुड़ी हुई भी है जी। और पहले से ज्यादा जुड़ी है। पिछले लोगों ने मतलब राजनीति ही करी, 5 साल में एक चीज और होती थी हमारे गांव में, करीब करीब झूठे मुकदमे 76 लग गई, और वो झूठे मुकदमे मतलब यहीं तक सीमित रहते थे, गांव तक ही। 4-5 लाख रुपया में फैसले हुए। अच्छा, कुछ तरह के प्रकरण भी चलते थे। मेरी प्रधानी में एक चीज का और फायदा हुआ पब्लिक को, पब्लिक बैठी है, चाहे पब्लिक से मालूम कर लो, करीब करीब 50 लाख रुपया लोगों का ये भी बचा 5 साल में। ज्यादातर जो है गुंडागर्दी पे और दलालों पे ही ज्यादा टाइट करा मामला, और वो बेचारे 20% परेशान है हमसे, बाकी कोई जनता परेशान नहीं है। यानी कि यहाँ भी 80-20 का रेशो है। और अगर पब्लिक का आशीर्वाद रहा तो दोबारा भी बनेंगे और पब्लिक बनाएगी, दोबारा भी सेवा के लिए आप। हाँ, दोबारा भी सेवा करेंगे और इससे ज्यादा करेंगे। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी यही कहता हूँ कि मेरे गांव को कुछ ना कुछ और दे। अभी आदर्श में गांव लगा, 20 लाख रुपया उसका आएगा, वो भी गांव में लगाऊंगा। देखिए, इतनी बेबाकी से अपनी निधि के बारे में कोई नहीं बताता, और जो पैसा आने वाला है उसका भी विषय में कोई अक्सर मीडिया में नहीं बताता। ये पहले प्रधान मैं ऐसे देख रहा हूँ जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, इससे देखो कहीं ना कहीं पता चलता है कि जिस तरह से आप हमारे चैनल को सराहते हैं, हम नई चीज लेकर आते हैं, नई सोच लेकर आते हैं, और उन प्रधानों को भी दिखाते हैं कि जो प्रधान राजनीति में आने का उनका जो अहम उद्देश्य है उस पर काम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने हुए होंगे और आप इसको एक शेयर जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, अमरोहा।